चत्तारिमङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्तलोगोत्तमा सिद्धलोगोत्तमा साहुलोगोत्तमा केवलिपण्डितो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्डितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण का श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। इस भरत क्षेत्र के धर्म तीर्थ शासन नायक आगम प्रवर्तक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरेंद्राचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। दस धर्मों में अगर अपन क्षमा मार्ग और शौच इनको देखें तो ये 4 धर्म 4 कषायों के लिए प्रतिपक्षभूत है, अर्थात 4 कषायों का निराकरण इन 4 धर्मों से हो सकता है। तो ये जिनेंद्र वर्णी जी ने ये बात कही थी, हम आपके सामने उसका संदर्भ दे रहे हैं। फिर हिंसा का निवारण प्रधानतः संयम से होता है, असत्य का सत्य से, चोरी का आकिंचन्य से। मेरा कुछ नहीं है तो मैं किसी को मेरा बनाने की कोशिश न करूं। अनधिकृत किसी वस्तु को अपनाने की चेष्टा न करूं। इसमें चोरी का निवारण हो गया। ये एक चिंतन है जिनेंद्र वर्णी जी का। और कुशील का ब्रह्मचर्य से निवारण होता है, और परिग्रह का निवारण दान देने से हो जाता है। जो आपने इकट्ठा किया, जो संचय किया, जो संग्रह किया, वो आप बटोर दो, बांट दो, दान दे दो। तो दान त्याग धर्म के रूप में अपने सामने है। तो 4 धर्म कषाय निवारक, 5 धर्म पंच पाप निवारक, और एक जो आज का दिन है उत्तम तप, वो साहस कारक है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने उपवास किए हैं, जितने लोगों ने एकाशन किया है, जितने लोगों ने रसों का त्याग किया है, जितने लोगों ने और भी कुछ कुछ छोटे मोटे तप इन 10 दिनों में संकल्पित किए हैं, उनसे पूछना कि अंदर कैसा लग रहा है आपको। उत्साह जैसा लग रहा है या घबराहट लग रही है? तो उत्तर मिलेगा कि जहाँ घबराहट होती है वहाँ तप नहीं होता, और जहाँ तप होता है वहाँ घबराहट नहीं होती। देखो, पित्त भड़कने से जी घबराना अलग बात है, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ पर
उस घबराहट की बात चल रही कि जो हिम्मत नहीं कर पाता है ऐसा कुछ संकल्प करने की, वो हिम्मत की है, तब भय निवारक होता है। और आप देखिए जितने भी तपस्वी होते हैं निर्भीक होते हैं। प्रोफेसर एलसी जैन ने कहा था, जब वो नागपुर में लब्धिसार का गणित बोर्ड पर बता रहे थे कि कैसा गणित है, कितना सूक्ष्म गणित है, तो 2 महीने लग गए पूरा गणित, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है उसका पूरा गणित उन्होंने 2 महीने तक बताया। उन्होंने एक बड़े महत्व की बात कही। एक तो रिद्धियों के बारे में उन्होंने बोला था, शास्त्रों में लिखा है कि रिद्धियाँ कैसे होती हैं, तो बोले अंदर की पवित्रता से और तप से, विशुद्धि और तप से रिद्धि प्राप्त होती है। और उनने प्रोफेसर एलसी जैन ने ये कहा था कि ध्यान साधना से, अध्यात्म की आराधना से रिद्धियाँ होती हैं। जो सबसे श्रेष्ठतम रिद्धियाँ होंगी वो अध्यात्म की आराधना से होगी। कायदे से देखो तो तप में अपन प्रधान रूप से बाहर क्या तप लेते हैं, और ध्यान स्वाध्याय में अंतरंग का विषय होता है वो। तो उनका ये कहना था कि तपस्वी वही हो सकता है जो जान को हथेली पर लेकर चले। और तीर्थंकर के तप कल्याणक को दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं। यानी दीक्षा तप की पर्याय है। दीक्षा लेते ही साथ प्रारंभ हो जाता है जीवन में तप, और कोई ना कोई परेशान 24 घंटे रहता है। कभी बैठने का दर्द होगा, कभी भूख प्यास, कभी डांस मच्छर, कभी सर्दी गर्मी, कोई ना कोई परेशान रहता ही है साधु के जीवन में, दीक्षित तपस्वी के जीवन में। और वो जान हथेली पर लेने वाली बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि दीक्षा के समय हर दीक्षार्थी को पता होता है कि कल अंतराय आ सकता है, नहीं? और उसको ये भी पता होता है कि परसों भी और नरसों भी आ सकता है। नहीं होता पता, निश्चित पता होता है कि आ सकता है, संभावना रखिए। और एक ऐसे मुनि हुए हैं जिन्होंने तप अंगीकार किया और उनको निरंतर 9 माह तक अंतराय है। 9 माह तक, 9 महीने में एक भी आहार उनका निरंतराय नहीं हुआ। कारण क्या था? तो फिर शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने पूर्व भाव में बैलों के मुंह में, वो जब काम करवाते थे अपने नौकर चाकरों से, तब वो काम के समय बैलों को पानी तक नहीं पीने देते थे, और बाकी घास फूस चरने की तो बात छोड़ दो, उनके मुंह में वो जाली जैसी बांधी जाती है ना, वो बंधवा देते थे। और यहाँ तक कि उनके यहाँ पर जो दासियाँ थीं, वो अगर अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहे तो वो उतना समय भी नहीं देते थे उनको, बच्चे रो रो कर सो जाते थे। तो इससे बहुत तीव्र कर्म का आश्रय हुआ। लेकिन वैराग्य होने पर उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद जब वो स्वयं आहार के लिए उठे, जब उनको प्यास लगी, जब उनको भूख लगी, तब उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और 9 महीने तक निरंतर अंतराय होते रहे। पर वो तप में बहुत दृढ़ थे। वो इतने दृढ़ थे, पार्श्वनाथ भगवान से पहले की बात है जस्ट, उनके बाद फिर पार्श्वनाथ भगवान का काल प्रारंभ होता है। तो उस समय एक चक्रवर्ती को पता नहीं कैसी संगति मिली और व्यसन हो गया, शिकार का व्यसन हो गया। ब्रह्मदत्त उसका नाम था। और वो उस वन में शिकार के लिए जा रहा था जिस वन में ये एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। 9 महीने अंतराय हो चुके थे उनको, और उस दिन वो ऐसे खड़े खड़े, वज्रऋषभ नाराज संगनन था,
खड़े हुए थे, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी, तो इतने अंतराय के बाद भी वो खड़े होकर के कायोत्सर्ग में तप कर रहे थे। तो राजा ने ऐसे देखा उनको, कोई प्रणाम वगैरह नहीं किया और वन में जाकर बहुत प्रयास किया शिकार करने का, लेकिन उस दिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अब वो अहिंसा की मूर्ति को देखकर निकले थे, तो वहाँ पर हिंसा का संयोग कैसे बन सकता था? नहीं बना। और फिर लौटते समय जैसे ही उन्होंने देखा मुनि को, तो फिर मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अभियान में मैंने जो आज का उपक्रम किया था शिकार का, उसमें ये अपशकुन बन गया हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको देखने के कारण ही आज मुझे शिकार नहीं मिला। तो चलो अपन भरे हुए तरकश से घर क्यों लौटे, इसी पर अपन प्रहार करते हैं। तो उस ब्रह्मदत्त राजा ने अपने तरकश से एक एक बाण निकालकर उन मुनिराज पर चलाना प्रारंभ किया। तो जब वो प्रथम बाण उनको लगा, तब मुनिराज समझ गए कि ये उपसर्ग आया है। शास्त्रों में 4 प्रकार के उपसर्ग बताए हैं: मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और प्रकृतिकृत। तो ये मनुष्यकृत उपसर्ग है। और उन्होंने अपने पूर्व काल के उपसर्ग विजेता मुनिराजों का स्मरण किया, अंतकृत केवलियों का स्मरण किया। और उन्होंने संजयंत मुनिराज, जो विदेह क्षेत्र के मुनि थे, 500 धनुष की उनकी काया थी, एक विद्युत दंष्ट्र नाम विद्याधर उनको उठाकर यहाँ ले आया था भारत में, और उनका वध करने के लिए वो लाया था, क्योंकि उसका पुराना 8 जन्मों का वैर चल रहा था। और वैसा उसने किया भी, यहाँ के विद्याधरों को भड़का दिया कि ये, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतनी ऊंचाई वाले किसी मनुष्य को देखा नहीं था, बोले कि इसको तुम क्या समझ रहे हो, ये बहुत खतरनाक प्राणी है और अभी दिन में ये सो रहा है, क्योंकि वो कायोत्सर्ग में स्थित थे, और जैसे ही रात होगी तुम सबको खा जाएगा, तो अभी इसको निपटा दो। तो संजयंत मुनिराज पर विद्याधरों ने इतना भयानक उपसर्ग किया कि उस उपसर्ग में उन्होंने विद्याओं का प्रयोग कर करके उनके शरीर को आहत कर दिया। और संजयंत मुनिराज ने उस समय जो विचार किया वो ये था कि मैं जो काम करने निकला था वो इनके सहयोग से अल्पकाल में पूरा होने वाला है। अर्थात इन्होंने जो उपसर्ग किया है, उस उपसर्ग द्वारा मेरे कर्मों की निर्जरा जो मैं आयु पूरी करते करते पूर्ण करता, वो आज इस उपसर्ग में मैं शीघ्रता से कर डालूँगा। और फिर साथ में उन्होंने ये भी सोचा कि केवली तो बहुत होते हैं, लेकिन उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली बहुत कम होते हैं। तो मैं इसको अशुभ कर्म का उदय नहीं मानता, ठीक है असाता का उदय, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए अनिष्टकारी नहीं है। और फिर उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया कि वो उसी उपसर्ग में केवली हो गए, और केवली होने पर उपसर्ग शांत हो गया और आयु बहुत अल्प रह गई थी, मोक्ष चले गए। संजय मुनिराज मोक्ष चले गए। अब ये धन्य कुमार मुनिराज भी उनका स्मरण करते हैं कि वो आज ये उपसर्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे समता धारण करना है, मुझे मेरा कर्तव्य करना है। वो उसको जिसको जो करना है वो करता रहे, उसको जो उचित लग रहा है वो कर रहा है, मैंने जिसको उचित माना है वो मैं करूँगा। और उन्होंने समता धारण करके उपसर्ग को सहन करना प्रारंभ किया, अनुप्रेक्षाओं का स्मरण किया कि वैसे भी ये शरीर अनित्य है, जीव का इस शरीर में जो निवास है वो स्थायी नहीं है। अपनी आयु तक प्रत्येक जीव अपने अपने ग्रहण किए हुए शरीर में निवास करते हैं, फिर
आयु पूर्ण होने पर चला जाता है। किसी की आयु समय पर पूर्ण होती है, किसी की असमय पर पूर्ण होती है, तो कोई बात नहीं, जाना तो है ही। फिर अब आकुलता क्या करना, दुखी क्यों होना? दुख तो हो रहा है, दुख असाता से होता है, लेकिन दुखी असाता से दुखी नहीं होता, दुख असाता से होता है, राग द्वेष करने से दुखी होता है। तो मुझे समता धारण करना, राग द्वेष में नहीं पड़ना। उन्होंने समता धारण की और एक एक बाण ऐसे चुभ रहे थे, उनका शरीर एकदम दुबला पतला था। कुछ बाण तो ऐसे आर पार हो गए थे उनके, कुछ बाण ऐसे चुभे हुए थे अंदर, कुछ इधर से उधर निकल गए थे, पूरा शरीर छलनी कर डालता। वो जितने तरकश के बाण थे पूरे उन पर चला देता है और वो सप्तम पृथ्वी की आयु का बंध बांध लेता है। और यहाँ पर मुनिराज एक एक बाण के साथ अनेक कर्मों की निर्जरा करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उपसर्ग शांत हो जाता है, शरीर यथावत सुव्यवस्थित हो जाता है और अंतर मुहूर्त में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेमिनाथ भगवान के काल में होने वाले 10 अंतकृत केवलियों में धन्य नाम के ये केवली भी हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भी सम्मिलित है। गज मुनि भी उन अंतकृत केवलियों में सम्मिलित है और 5 अन्य साधु भी हैं। महावीर भगवान के समय भी ऐसे 10 हुए थे। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महातपस्वी। आज अपन पंचम काल में मुनि शब्द का सही अभिप्राय न जानने के कारण कुछ साधुओं को महामुनि बोलने लगे हैं। वस्तुतः महामुनि की श्रेणी उन्हीं को प्राप्त है। स्वप्न में भी कोई अन्य उनकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उस काल में उन मुनियों ने जो कार्य किया था, आज इस काल में जन्म लेने वाला कितना भी बुद्धिमान मनुष्य क्यों न हो, वो उस कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकता जो उन्होंने कार्य किया था। वचन गोचर करना तो बहुत दूर की बात है, वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि उनने क्या तपस्या की थी। यहाँ आप इसको सुनने में कितना अपने को वेदना हो रही है। जिन्होंने उस वेदना में समता धारण की वो क्या हस्ती रहे होंगे, सोचो आप। कोई कल्पना कर सकता है क्या? एक बाण लगा, 2 लगा, 3 लगे, पूरा तरकश खाली हो गया उनके शरीर पर, फिर भी वो शांत अवस्थित है। उनके मुखड़े पर कोई शिकन नहीं है, उनके शरीर में कोई हलचली नहीं है, उनकी 3 गुप्तियाँ यथावत हैं और उनका धर्म ध्यान बना हुआ है। वो आर्त ध्यान में नहीं गए हैं। कैसे संभव है यह? कल्पना करना भी इससे संभव नहीं है। इस काल में कितनी बार आर्त ध्यान होता है, फिर पुरुषार्थ करके धर्म ध्यान करते। इस काल के भी सभी साधु धन्य हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है वो सब धन्य हैं। दीक्षा लेना ही बहुत बड़ी बात है इस काल में। क्यों? यशस्तिलक चंपू में एक काव्य है, काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नराहा। कलिकाल है। इस कलिकाल में चले चित्ते, चित्त चंचल है, किसी का मन स्थिर नहीं रहता। आप सुबह से शाम तक देखो, कितने कहाँ कहाँ मन भटका है, देखो, हिसाब लगा के देखो।
चले चित्त, बहुत ही चंचल मन है। और देहे चान्नादि कीटके, और शरीर जो है वो अनाज आदिक भोज्य सामग्रियों का कीड़ा बना हुआ है इस काल में। तो यह चित्रम आश्चर्यजनक है कि इस काल में भी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मनुष्य इस धरती पर विद्यमान है। कितनी बड़ी बात है। तो उस काल में उन्होंने जो उपसर्ग सहन किया, ये संलेखना के समय धन्य मुनि का दृष्टांत भी सुनाया जाता है। समाधि मरणोत्साह दीपक में ये कथा आई है, आराधना कथा कोश में आई है, और अनेक ग्रंथों में आती है कथा कि पूरा शरीर छलनी हो गया, लेकिन तो भी वो समताधारी है। समता के बारे में बात करना बहुत सुगम है, समता में जाना कई गुना कठिन है। ऐसी समता के धारक, तात्विक समता के धारक कि उनको उसके प्रति कोई संकल्प विकल्प ही नहीं आ रहा है। ये उदय है, वो नौकर्म है। कर्म तो मेरे अंदर है, वो तो बाहर नौकर बन करके उपस्थित है। तो पूर्ण क्षमा भाव है उसके प्रति। और ये तप की महिमा है कि दुर्बल से दुर्बल मनुष्य तप धारण करने के बाद महासाहसी बन जाता है। उसके अंदर पता नहीं कहाँ से वो शौर्य उत्पन्न हो जाता है, अचिंत्य साहस होता है उनका। और सच्चे शूरवीर वही है कि जो उपसर्गों में भी विकार को प्राप्त न हो, युद्धों में विजय को प्राप्त करने वाले और अन्य स्थानों पर विजय को प्राप्त करने वाले अपूर्ण विजेता है। जिन्होंने इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त की है, वो पूर्ण विजेता है। जिन्होंने परिश्रमों पर विजय प्राप्त की है, वो वास्तविक विजेता है। तो उत्तम तप धर्म का दिन है आज। तप साहस को उत्पन्न करता है। और यहाँ पर चूँकि संवर का प्रकरण है, इसलिए तपसा निर्जरा च, ये सूत्र आपने देखा होगा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में। तो वहाँ पर तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, इसको यहाँ पर संवर के प्रकरण में गौण करना होगा। क्योंकि निर्जरा वाला तप और संवर वाला तप, तप से संवर जो होता है उसको यहाँ पर प्रदान करना है 10 धर्मों वाले तप में। तो संवर प्रधान जो तप है, जब तप करते हैं तो साहस बढ़ता है, साहस बढ़ता है तो उत्साह आता है, और उत्साह आता है तो चर्या सावधान रहती है। जब आलस, प्रमाद, अनुत्साह होता है तो चर्या में दोष होता है, और जब उत्साह रहता है तो फिर दोष नहीं लगते। अगर आपको 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा जाए तो आप मन लगाकर पढ़ सकते हो। 5 बार पढ़ने को कहा जाए तो चौथी बार में आपका मन चंचल होगा, आपका ध्यान कहीं चला जाएगा। किसी ने कहा था कि गृहस्थ 3 बार से अधिक नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकता। वैसे तो पढ़ सकता है, लेकिन मन वचन काय को स्थिर करके 3 से अधिक बार नहीं पढ़ पाता। तो वो जो ऋषिराज थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो सिद्धालय में विराजमान हो गए। थोड़ी देर के लिए अरिहंत बने बीच में, क्योंकि अरिहंत बने बिना मोक्ष नहीं होता। थोड़ी देर के लिए अरिहंत बने, फिर तुरंत सिद्ध हो गए। तो ऐसे 10-10 मुनिराज प्रत्येक तीर्थंकर के काल में होते हैं। और उनका वर्णन करने वाला जिनवाणी में 12 अंगों में से एक अंग है, जिसका नाम 8वां अंग अंतकृत दशांग, अंतकृत दशांग 8वां अंग, 12 अंगों में से 8वां है जिनवाणी में। तो उत्तम तप की क्या परिभाषा है?
आप सब ने एक वाक्य सुना होगा, इच्छा निरोधस तपः, सुना? या फिर आजकल इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है किसी का, आजकल दूसरी दुनिया में लोग रहने लगे हैं। लेकिन अक्सर ये वाक्य हमेशा तप के दिन बोला जाता है। ये वाक्य कौन से शास्त्र में है? तो किसी ने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि में है, तो कुछ विद्वानों ने सर्वार्थ सिद्धि में खोज की तो ये वाक्य मिला ही नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में कोई दूसरा वाक्य मिला, ये तप क्या है? तो वहाँ पर वाक्य लिखा था, कर्मक्षयार्थम तप्यत इति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है। फिर ये तप कहाँ से आया, इच्छा निरोधस तपः? तो अभी हम देख रहे थे, तो इसमें एक ग्रंथ है चारित्र सार, दर्शन सार, नाण सार और चारित्र सार। नाण सार प्राकृत में है, दंसन सार भी प्राकृत में है, और ये चारित्र सार संस्कृत में है। बहुत सारे सार हैं, तत्व सार ग्रंथ भी है, समय सार भी है, प्रवचन सार भी है। तो ऐसे ये चारित्र सार नाम का जो ग्रंथ है, उसमें हमने देखा ही, संस्कृत वाली प्रति हमारे पास थी, हिंदी वाली भी है, अनुवाद वाली। इसमें 59 नंबर पृष्ठ पर तपो वर्णनम, यहाँ पर वो वाक्य मिला हमें, रत्नत्रयाविर्भावार्थम इच्छा निरोधस तपः। अभेद रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए, अर्थात निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए जो इच्छाओं को रोक लिया जाता है उसका नाम तप है। अथवा कर्मक्षयार्थम मार्गाविरोधेन तप्यत इति तपः, अथवा कर्मों का क्षय करने के लिए मार्ग से अविरुद्ध पद्धति से, ऐसा तप आप नहीं कर सकते जो मार्ग से विरुद्ध हो। जो मार्ग श्रावक धर्म या मुनि धर्म भगवान जिनेंद्र ने बतलाया है, उससे विपरीत कोई तप नहीं कर सकते आप। जैसे जैन साधु के लिए जो तप है वो ऐसे सामने अग्नि प्रज्वलित करके तप करने का प्रावधान नहीं है। तो जैन साधु के लिए वो अग्नि प्रज्वलित करके जो तप किया जाता है वो मार्ग विरुद्ध माना जाता है, इसलिए वो मार्ग से अविरुद्ध तप करेंगे और इच्छाओं को शांत करेंगे। इच्छाएं रहती है, कभी विहार करने की इच्छा होती है, कभी उपवास करने की इच्छा होती है, कभी और कुछ त्याग करने की इच्छा होती है, कभी रस परित्याग की इच्छा होती है, बहुत सारी इच्छाएं रहती है। तो उसमें से जो इच्छा सांसारिक सुख को लेकर के होती है उस इच्छा को प्रधानतः छोड़ा जाता है। मुनि के अंदर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं होती है, वो भूमिका ऐसी है कि वहाँ पर सांसारिक सुख की कामना नहीं हो सकती। निदान नाम का ध्यान मुनि अवस्था में नहीं होता, बल्कि ये कहो कि जिसके अंदर वैराग्य होता है उसको भी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं होती, भले मुनि दीक्षा ना हो। जिसको वैराग्य हो जाता है ना, उसको भी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं होती। तो उस तप के फिर 12 भेद हैं। वैसे तो 2 भेद हैं, बाह्य और अंतरंग, आभ्यंतर और बाह्य, अंतरंग और बहिरंग, अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। तो बहिरंग तप उसको कहते हैं जो बाहर से दिखाई देता है। किसी ने उपवास किया तो सबको दिख रहा है कि उसने आज उपवास किया हुआ है। किसी ने और कोई तप किया, वो सब दिखते हैं बाहर से। बाह्य तप बाहर से दिखने वाले होते हैं, अंतरंग तप अंदर होता है। और बाह्य तप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग तप
केवल सम्यक दृष्टि जीव कर सकते हैं। और बाह्य तप अगर मिथ्या दृष्टि जीव करता है तो उसको पुण्य का संचय होता है, और अगर सम्यक दृष्टि जीव करता है तो वही तप उसके लिए संवर निर्जरा का कारण बन जाता है। और अंतरंग तप की वृद्धि में भी बाह्य तप सहायक बन जाता है। जैसे ध्यान करना है तो उपवास करके ध्यान करोगे तो विशेष ध्यान करोगे, पेट भर करके ध्यान करने बैठोगे तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। और उपवास में भरपूर ध्यान होता है। और समंतभद्र आचार्य महाराज ने इसमें कारण कार्य भाव बताया कि बाह्य तप से अंतरंग तप में वृद्धि होती है। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बाह्यं तपः परम दुश्चरमाचरन् स्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये ववृतिशेति सयोपपन्ने। ये समंतभद्र आचार्य के वचन है। आचार्य कहते हैं कि हे कुंथुनाथ भगवान, आपने परम दुश्चर अत्यंत कठिन बाह्य तप का आचरण 16 वर्षों तक किया। कुंथुनाथ भगवान ने कितने वर्ष तपस्या की? 16 वर्ष। फिर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, तीनों को, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, तीनों ने 16 वर्ष तप किया। और किसी तीर्थंकर ने 16 वर्ष की अवधि वाला तप नहीं किया है। इन्होंने 16 वर्ष तप किया और फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। तीनों चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त हुए, तीनों ही कामदेव रहे, तीनों ही तीर्थंकर हुए, तीनों ही हस्तिनापुर हुए। देखिए कैसा संयोग है। तो ऐसा तप किया उन्होंने, बाह्य तप परम दुश्चर अत्यंत कठिन। क्यों किया? आध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम, अंतरंग तप की वृद्धि के लिए। इससे क्या सिद्ध हुआ? बाह्य तप शारीरिक प्रवृत्ति मात्र नहीं है, वो अंतरंग तप के लिए वृद्धि कारक है। माने अंतरंग तप की वृद्धि में वो कारण है बाह्य तप। किनके वचन है ये? कौन से आचार्य कह रहे हैं? अभी तो हमने नाम लिया था ना उनका, समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं। इसलिए कभी भी इसके विषय में कोई भी अन्यथा वचन अपने मुख से न निकालना। और फिर उत्तरार्ध में क्या कह रहे हैं? ध्यानम निरस्य कलुषद्वयम, 2 कलुषित ध्यानों को उन्होंने निरस्त कर दिया। कौन से 2? आर्त और रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान तो दीक्षा के समय ही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि रौद्र ध्यान 6ठे गुणस्थान में होता ही नहीं है। दीक्षा हुई, 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान होता है पहले, फिर 6ठे में आता है, फिर 7वें में जाता है। तो वहाँ पर रौद्र ध्यान का प्रश्न ही नहीं है। अब आर्त ध्यान है तो कभी साधु को भूख प्यास की वेदना होती है, कभी कोई और पीड़ा हो सकती है, कोई परिचय से उनको वेदना हो सकती है। तो उस वेदना के विषय में अगर उनका मन ऐसी कामना करे कि वेदना दूर हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो इसका नाम आर्त ध्यान है। वेदना हो रही है और वो न्यूट्रल है, समताभावी है, तो उसका वो तो धर्म ध्यान हो गया। लेकिन वेदना के प्रतिकार की या फिर उसके चले जाने की इच्छा करना आर्त ध्यान है। तो उन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया। और फिर कौन से ध्यान में तत्पर हो गए? बोले उत्तरस्मिन् अतिशयोपपन्ने ध्यानद्वये ववृतिशे।
हे कुंतुनाथ प्रभु, आप अंत के जो 2 ध्यान थे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसमें वर्तने लगे, उसमें आप लीन हुए और केवल ज्ञान को आपने प्राप्त किया। तो यहाँ पर आज उत्तम तप धर्म के दिन अपने को वो तप ग्रहण करना है जो समितियों में सहायक हो, निर्दोष समिति की प्रवृत्ति में जो सहायक हो, वो तप ग्रहण करना है। यहाँ पर ध्यान में लीन होकर शुद्धोपयोग में जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले तप की बात नहीं है। यहाँ प्रवृत्तिकालीन कई तप प्रवृत्ति रूप होते हैं, कुछ तप निवृत्ति, जैसे व्युत्सर्ग तप है। व्युत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? बहुत गंभीर बात बताने जा रहे हैं हम आपको कि परिग्रह 2 प्रकार के हैं। एक दीक्षा के समय छोड़ने योग्य परिग्रह और एक व्युत्सर्ग तप के समय छोड़ने योग्य परिग्रह। तो प्रश्न उठता है कि दीक्षा के समय तो सब परिग्रह छोड़ ही दिया था, अब व्युत्सर्ग तप में और बचा ही क्या है? कौन सा परिग्रह छोड़ेंगे? वो साधु के पास तो परिग्रह हो ही नहीं सकता। जो पिच्छी कमंडल और शास्त्र के अलावा कुछ भी रखता है उसको हम साधु नहीं मानते। तुम नहीं मानते तो तुम कौन से तोपचंद हो इस जैन शासन में? तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम इतने अहंकारपूर्ण वचन बोल रहे हो कि हम नहीं मानते? पहले आगम देख लो, आगम क्या कहता है? मूलाचार ग्रंथ में अनेक बार लिखा हुआ है कि दीक्षा के समय उन्हीं परिग्रहों का त्याग होता है जो साधु के अयोग्य है। पहले अधिकार में देख लेना, मूल गुण अधिकार में अपरिग्रह महाव्रत की परिभाषा और उसकी टीका में क्या लिखा है? साधु कौन से परिग्रह के त्यागी होते हैं? उन परिग्रहों के त्यागी होते हैं जो साधु के अयोग्य हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसे भी परिग्रह हैं जो साधु के अयोग्य नहीं है। वो कौन से परिग्रह हैं? हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसा कोई परिग्रह होता है जो साधुओं के योग्य हो। कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है सूत्र पाउड़ के 18वीं गाथा में, जह जाय रूप सरिसो तिलत सुमित्तम न गेहरि हथेसु जय ले अपभव्यम तत्व पुण्य जाय निगोदम। बोले यथाजात रूप के सदृश मुद्रा के धारी, यानी जन्मे हुए बालक जैसे रूप को धारण करने वाले दिगंबर साधु अपने हाथों में तिल तुस मित्तम न गिहदी, तिल के छिलके के बराबर भी परिग्रह नहीं ग्रहण करते। तिल कितना छोटा है, उसका छिलका कितना पतला होगा सोचो, उसके बराबर परिग्रह भी ग्रहण नहीं करते। जय ले ही अपभव, अगर ज़्यादा या थोड़ा ले ले तो तत्व पुण्य जाए निगोदम, उसके कारण वो निगोद जाते हैं। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि साधु के अयोग्य परिग्रह और योग्य परिग्रह वाली? कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। चिंता मत करो, आगम में जिनवाणी माँ सब समाधान करती है। शांति से सुनो क्या कह रहे हैं। आपने कुंद आचार्य महाराज का नाम लिया, ठीक है। अगर आपको वास्तव में कुंद आचार्य पर पूरी श्रद्धा है तो फिर कुंद महाराज की एक गाथा जो आपने प्रस्तुत की वहाँ तक सीमित मत रहना, उनकी हर गाथा को मानना पड़ेगा, तब आपकी श्रद्धा पक्की मानी जाएगी। और अगर आप एक गाथा को मानते हैं दूसरी को अमान्य करते हैं तो ये तो वो स्थिति हो गई जो आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के शब्दों में ऐसे हुई कि आप कुछ गाथाओं को अंडरलाइन करते हैं, कुछ गाथाओं को अंडरग्राउंड करते हैं। ये आचार्य श्री के वचन। तो कुंद आचार्य महाराज ने साधु के परिग्रह का समर्थन किया है क्या? देखो तुम्हें याद नहीं है, तुमने ग्रंथ बहुत से पढ़े हैं, तुम भूल गए तो अब हम क्या करें। चलो फिर भी याद दिला देते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ का नाम सुना होगा। प्रवचन सार ग्रंथ के 3रे अध्याय का नाम क्या है?
चारित्र चूलिका। चारित्र चूलिका की यानी ग्रंथ की 222वीं गाथा और 223वीं गाथा क्या कहती है? अप्पड़िकुट्ठम उवधिम अपत्थनिज्जम असंजद जनेहि मुच्छादि जनन रहिदम गिण्णदु समणो जदिवि अप्पम। वह परिग्रह जो निंद नहीं है, यानी साधु अगर उस परिग्रह को ग्रहण कर ले तो भी कोई उनकी निंदा न करे, ऐसा परिग्रह। और दूसरी शर्त क्या बताइए, कौन सा परिग्रह हो सकता है जो साधु के योग्य हो? अपत्थ निज्जम असंजत जने, असंयत जन जिस परिग्रह को देखकर साधु से प्रार्थना करे, न करे कि महाराज मुझे दे दो ये थोड़ा, मतलब असंयमी लोगों को लालच उत्पन्न हो जाए, ऐसा परिग्रह न हो। और कैसा परिग्रह? मुच्छादि जनन रहितम, ऐसा परिग्रह जिसके प्रति मूर्छा होने लग जाए, मतलब इतना लगाव हो जाए कि अंदर उसके बिना चैन न पड़े, ऐसा परिग्रह ना हो। तो आचार्य आदेश देते हैं गेण्ड समणो यदि व्यापम, यदि थोड़ा लेना पड़े या फिर कुछ अधिक लेना पड़े तो श्रमण, कुंद आचार्य कह रहे हैं गेण नदु, लोट लकार, अन्य पुरुष एक वचन, आप उस परिग्रहण को ग्रहण करो, आदेश दे रहे साधु को। ऐसा क्यों? देखो अब पूर्व धारणाएं बहुत सारी अपने अंदर है, पर अभी आचार्य जो कहना चाह रहे हैं उसको कम से कम सुनने के लिए उन धारणाओं को 2 मिनट के लिए थोड़ा शांत रखो ना, और फिर सुनो क्या कह रहे हैं आचार्य। हम आपको पढ़ के सुनाए वो पंक्ति, संस्कृत में पंक्ति है, आनंद आएगा आपको। और अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपकी धारणाएं बदल जाएंगी परिग्रह के विषय में। और वो निगोद वाली बात है, उसके साथ भी अपन उसका तालमेल बैठाएंगे, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई ना कि अगर तिल के छिलके जितना परिग्रह भी जैन साधु ले ले तो निगोद जाते हैं। और यहाँ पर आचार्य कुंद कह रहे हैं कि जई ले अप बहुयम, वहाँ कह रहे थे कि थोड़ा या बहुत ले ले तो फिर निगोद जाते हैं, और यहाँ कह रहे हैं गेण्णदु समणो जैवी अप्यम, थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, और वी शब्द से अगर अधिक लेना पड़े तो भी ले सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये 223वीं गाथा हमने पढ़ दी, पहले 222वीं गाथा थी, पर अभी ठीक है 223 पढ़ दी तो उसका अर्थ तो समझ ही लेते हैं। जिस परिग्रह से बंध नहीं सदता, अर्थात जिस परिग्रह से पाप नहीं लगता, ऐसा भी कोई परिग्रह हो सकता है जो पाप का कारण न हो। अभी हम गृहस्थों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि गृहस्थों के परिग्रहों का तो हमने दीक्षा में ही त्याग कर दिया था। अभी साधु के परिग्रह की बात हो रही है कि जिससे बंध नहीं सदता वो परिग्रह साधु के लिए निंद नहीं है, निंदनीय नहीं है। उसका उदाहरण भी अभी आपको देंगे, आप चिंता मत करना, थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि अभी आप बहुत अधीर हो रहे होंगे अंदर ही अंदर। संयमाद अन्यत्रानुचितत्वाद असंयत जना प्रार्थनीय हो, और ऐसा परिग्रह हो जो संयम में साधक हो तो असंयमियों के किसी काम का ना हो, तो इसलिए उसकी वो प्रार्थना नहीं कर सकते, असंयमी लोग वो मांग नहीं सकते, ऐसा परिग्रह। और रागादि परिणाम मंतरेण धार्य मारणत्वात् मूर्छादि जनन रहितश्च भवति, और उसके प्रति राग आदि न होने के कारण
आसक्ति उत्पन्न हो नहीं सकती, ऐसा परिग्रह हो। स खल्लु अप्रतिषिद्ध, वो निश्चित रूप से साधु के लिए निषिद्ध नहीं है। अप्रतिषिद्ध, वो परिग्रह निषिद्ध नहीं है। कौन कह रहे हैं? कुंदकुंद आचार्य। उनने वहाँ क्या कहा था सूत्र पावड़ में कि तिल के छिलके के बराबर परिग्रह लोगे तो फिर निगोज जाओगे, और यहाँ कह रहे हैं कि ये परिग्रह साधु के लिए वर्जित नहीं है। तो फिर वो तिल के छिलके के बराबर कौन सा परिग्रह होगा जिससे निगोज जाएंगे? सोचो आप, क्या वो ये वाला परिग्रह हो सकता है जो साधु के लिए निषिद्ध नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो वाला परिग्रह होगा जो साधु के लिए वर्जित है। इतनी छोटी सी बात है। और आगे क्या कह रहा है? अतो यथोदित स्वरूप एव उपदे रूपादेयो न पुनरअल्पोपि यथोदित विपर्यस्त स्वरूप। अच्छा, आचार्य अमृतचंद सूरी ने इस गाथा में एक अलग अर्थ निकाला है, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा स्वरूप अगर है परिग्रह का तो वह उपादेय, उपादेय का अर्थ क्या है? ग्राह्य है। और इससे विपरीत स्वरूप वाला परिग्रह अल्पोपि, थोड़ा भी हो, तिल के छिलके के बराबर भी हो, तो वो अग्राह्य है। अब इससे पूर्व वाली गाथा को देख लेते हैं। छेदो जीर्ण विज्जति गहन विसज्ञेषु सेवमानस समणो तेणिह वट्टदु कालम खेतम वियाणिता। जिस परिग्रह के द्वारा छेद अर्थात संयम का घात न हो। आप थक तो नहीं गए? 7 दिन हो गए, थक तो नहीं गए? तो जिस परिग्रह से संयम का घात न हो, गहन विसज्ञेषु सेवमानस, जिसको ग्रहण करते समय, छोड़ते समय, उपयोग में लाते समय अपने भाव रागासक्त न हो, संयम से विरुद्ध भाव न हो, संयम का घात न हो, तेण उस परिग्रह के साथ समणो वट्टदु, आचार्य आदेश दे रहे हैं कि श्रवण प्रवृत्ति करें। उस परिग्रह के साथ वो चर्या कर सकते हैं, लेकिन कब तक? तो उसकी एक मर्यादा बताई उन्होंने। कालम खेतम वियाणिता। काल यानी जैसे ग्रीष्म ऋतु है या फिर शीत ऋतु है या वर्षा ऋतु है, तो उस काल को देख करके कि ये इस समय मुझे आवश्यक है, तो उतने काल के लिए उसके साथ प्रवृत्ति कर सकते हैं। खेतम, कोई क्षेत्र ऐसा है तो उस क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र को देख करके उसके साथ वो उस परिग्रह के साथ प्रवृत्ति कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कोई उदाहरण? और अगर ये परिग्रह न होता साधु के पास तो व्युत्सर्ग तप, जो कि उत्तर गुण है, ये मूल गुण है। मूल गुण में परिग्रह है, लेकिन उत्तर गुण में ये परिग्रह भी त्यागना है। व्युत्सर्ग तप में क्या त्याग है? बाह्यापंतरो पद्यो हो, बाह्य और अंतरंग दोनों परिग्रहों का त्याग करना। अगर महाव्रत में ही सब परिग्रहों का त्याग हो जाएगा तो फिर वहाँ बचेगा क्या त्यागने के लिए? तो 12 के बदले 11 तप रखना पड़ेंगे। जब सब त्याग हो ही चुका है तो फिर यहाँ पर त्यागने को बचा ही क्या? जबकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि व्युत्सर्ग तप में जो साधु के योग्य परिग्रह आपके पास बचा है, गृहस्थ वाले तो आपने त्याग दिए, तो अब वो साधु वाले परिग्रह भी छोड़ दो। मरण कंडिका में लिखा है कि संलेखना के समय उन साधु को जो संलेखना चाहते हैं उनको आचार्य कहते हैं कि देखो, बहुत से श्रावक हैं, बहुत सी चीज़ें तुम्हें ला करके दे देते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, बिल्कुल ये बात है, इसलिए अब चूँकि संलेखना है तो फिर ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तो इनको छोड़ दो। और बिल्कुल यही स्थिति वहाँ पर एक संलेखना हुई थी एक मुनिराज की, विश्ववीर सागर उनका नाम था, वृद्ध थे, उनके कमरे में टॉवेल और सारी चीज़ें थी। तो जब संलेखना का समय आया
तो फिर इतने वयोवृद्ध साधु ऐसे टेढ़े थे, ऐसे सहारे से चलते थे, उनने उनको एक एक करके बाहर पिच्छी लगा करके ऐसे रखा। छत पर जो चटाइयाँ अतिरिक्त थी उनको ले जा करके ऐसे छोड़ा, और फिर अंत में एकदम भव्यता के साथ 25 जनवरी 2022 को उनकी संलेखना संपन्न हो गई। रात को 10:55 के आसपास उनकी संलेखना हुई। तो बोले कि ये जो साधु के योग्य जो परिग्रत है उनको भी अंत में छोड़ देना। अंत में संलेखना के समय मरण कंडिका में लिखा, और व्युत्सर्ग तप के समय जब आप व्युत्सर्ग तप कर रहे हैं, संलेखना का समय न भी हो तो उतने काल के लिए छोड़ दो। वो कौन से परिग्रह, जैसे अभी हमने कुछ उदाहरण दिए आपको इसके। अब देखो, ये चश्मा क्या है? ये उपकरण है या परिग्रह है? क्या है? आप सोचो, चिंता में पड़ गया। काय का उपकरण है? उपकरण के 3 भेद है, ज्ञानोपकरण, संयमोपकरण, शौचोपकरण। ये ज्ञानोपकरण है, संयमोपकरण है, शौचोपकरण है, काय का उपकरण है। इसको अपन एक में नहीं रख सकते। ज्ञानोपकरण तो केवल तब है जब स्वाध्याय करो, और बाकी समय आप जैसे तत्व चिंतन कर रहे हैं, तो कौन सा उपकरण हो गया? वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसको अपने पास रखा जाता है। इसका बॉक्स भी होता है, इसको साफ़ करने वाला वस्त्र भी होता है, इसको स्प्रे करने वाला वो फ्लूइड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। कि जब कोई साधु पूर्ण त्याग का संकल्प लेकर के भी उपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होते हुए भी, अर्थात शुद्धोपयोग में जाने की इच्छा करते हुए भी, प्रतिपत्तुम न क्षमते, शक्तिहीन होने के कारण, कई साधु महाशक्ति संपन्न होते हैं, कुछ अल्प शक्ति वाले होते हैं, तो वो न क्षमते, सक्षम नहीं है। वो सब कुछ त्याग करके ध्यान में लीन होने में सक्षम नहीं है, और अगर होते भी हैं तो कुछ काल के लिए होते, फिर उनको बाहर आना पड़ता है ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो बोलते हैं कि तदा अपकृष्य संयमम प्रतिपद्य मानस तद बहिरंग साधन मात्रम उपधिम आतिष्ठते। तो वो उससे बाहर आते हैं, शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते तो बाहर आते हैं, और बाह्य प्रवृत्ति में जो सहायक कोई वस्तुएं हैं, पिच्छी कमंडल और शास्त्र तो उनको दीक्षा में मिल चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें आवश्यक होती, पेन, पेंसिल, बैग, पुस्तकें, नोटबुक वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आती है ना। तो इन चीज़ों का भी संग्रह हो जाता है। कितने सारी नोटबुक्स भर जाती है जब साधु लिखने बैठते हैं तो। और कई साधु तो काव्य रचना करते हैं, कई साधु आलेख लिखते हैं, कई साधु नोट्स बनाते हैं, कितने सारी पेन पेंसिल खर्च हो जाती है। तो उतने काल के लिए उनको वो सब स्वीकार करना होता है। फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य उनने संपन्न किया हो तो वो किसी योग्य पात्र को दे भी सकते हैं। जैसे आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक कालावधि में, अब संभव है वो कालावधि 20-25 वर्ष की रही होगी, हजारों श्लोक लिखे। और कहाँ लिखे? उस टाइम कागज़ नहीं थे, तो उन्होंने उस समय वो ताड़ पत्र पर लिखे। और ताड़ पत्र पर लिखते समय इतनी सावधानी रखनी होती है, वो जो कांटा रहता है जिससे लिखते हैं वो, अथवा वो जो स्याही और उससे लिखते हैं, तो अगर कांटे से बनाते हैं वो लिखते हैं, स्याही नहीं है मान लो, उपलब्ध नहीं, कई साधु कहीं भी हो सकते हैं जहाँ कोई चीज़ उपलब्ध हो, कहीं ना भी हो, तो उनको वो कांटे से लिखते समय जो अक्षर लिखते हैं वो इतनी सावधानी से लिखने पड़ते हैं कि वो इस तरफ भी लिख रहे हैं और पलट कर दूसरी तरफ भी लिख रहे हैं।
तो उनको कांटा उतना पियर्स करना पड़ेगा, उतना चुभाना पड़ेगा उसमें कि वो दूसरी तरफ से भी लिख सके, वो ताड़पत्र खराब ना हो। और इतने हजारों श्लोक लिखना है तो कितना समय लगता होगा उनको, और कितना प्रबंध करना पड़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते हैं। ये उनकी साधना के लिए नहीं है, ये जगत कल्याण के लिए है। तो इतना सब उनको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? क्योंकि साधु की चर्या को अगर देखें, 28 मूल गुणों को देखें, तो पिच्छी कमंडल शास्त्र पर्याप्त है। लेकिन ये सारा संग्रह जो हो रहा है वो क्या है? चटाई रखी हुई उनके पास, और उनके पास ये चश्मा या फिर और भी कोई कांच वगैरह रहते हैं, उससे कभी देख करके कोई बारीक चीज़ें देखनी है उनको तो फिर उससे भी देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, जिसे क्या है कि मान लो चश्मा है, चश्मा को परिग्रह मान करके कोई अगर अस्वीकार करते हैं तो क्या होता है? आँखों से ठीक से दिख नहीं रहा है और चश्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं परिग्रह के डर से, तो परिणाम क्या निकलता? वो यहाँ लिखा है इस पंक्ति में, सतु तथास्तीय मानो न खलुपधित्वात् छेदः प्रत्युत छेद प्रतिषेध एव। अब बोले कि परिग्रह के साथ अवस्थित साधु संयम के घात को प्राप्त हो जाएंगे। तो आचार्य बोलते हैं न खलु उपधित्वात् छेदः, परिग्रह होने के कारण संयम का छेदन होगा ऐसा नहीं है। खलु निश्चित रूप से छेदन नहीं होगा बोल रहे हैं वो, संयम का घात नहीं होगा। प्रत्युत बल्कि उससे उल्टा, प्रत्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? उससे विपरीत, छेद प्रतिषेध एव, संयम की रक्षा ही होगी। ऐसे भी कुछ परिग्रह होते हैं जिससे संयम की रक्षा होती है। उदाहरण के लिए चश्मा है ना, कैसे रक्षा होती है संयम की? चश्मा के बिना जो समिति नहीं पल रही थी वो चश्मे के साथ पलती है। तो संयम की रक्षा हुई कि घात हुआ? रक्षा हुई। इसलिए अपने मन से कुछ भी अर्थ ना निकालें शास्त्रों का। यहाँ जो लिखा है, आचार्य अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं कि इस परिग्रह से संयम का घात नियम से नहीं होता, खलु नियम से नहीं होता, बल्कि संयम के घात का निषेध होता है। अगर चश्मा नहीं लगाते तो एरिया समिति पलती है। आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, एरिया समिति कैसे पलेगी? 4 हाथ भूमि देखकर चलोगे, क्या दिखेगा आपको? फिर अहिंसा का पालन कैसे होगा? इसी प्रकार चश्मे के बिना पढ़ते नहीं बन रहे हैं। अब स्वाध्याय कैसे करोगे? चश्मे के बिना शोधन करते नहीं बन रहा। सागर में एक बार एक साधु थे, हम उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन वो चश्मा स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो आहार लेते समय उनकी अंजलि में जो बाल था वो उनको दिख नहीं पा रहा था। हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। नहीं, हम नहीं पहनेंगे चश्मा, हमें नहीं पहनना, नहीं पहनना। ये शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। जब भी नया चश्मा लगता है किसी को तो वो टालता है। जितने चश्मे वाले उनसे पूछ लो, ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ दिन और चला लेंगे अपन। तो हमें भी चश्मा लगा लेकिन हम नहीं पहन रहे थे। नहीं पहन रहे थे तो हम अहमदाबाद में जब आहार ले रहे थे तो हमारे मुंह में बाल आ गया, और मुंह में बाल आने के बाद हमने ऐसे निकाला और हमने आहार छोड़ दिया। हमने सोचा कि ये तो अनर्थकारी निर्णय है हमारा। फिर हमने चश्मा लिया। तो अगर हम कोई परिग्रह लेकर के अपने संयम की रक्षा कर रहे हैं तो वो परिग्रह हमारे लिए
अग्राह्य कैसे हो सकता है? इसी बात को कुंदकुंद आचार्य महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में समझाया है। तो फिर जिनको कुंदकुंद आचार्य महाराज मान्य है तो वो प्रवचन सार में इन दोनों गाथाओं को देख ले, 222 और 223। अब अधिक क्या कहना उनके बारे में। तो इस तरह ये तप का वर्णन था। इस तप से साहस बढ़ता है और तपस्वी होने के बाद जो दुर्बल थे, भीरू थे, वो भी वीर बन जाते हैं। और एक ऐसा उदाहरण भी शास्त्र में आता है कि एक गौतम ब्राह्मण थे और उनके ऐसे कर्मों का उदय था कि उनको कोई नहीं चाहता था, और कुछ सब कुटुंब परिवार सबका वियोग हो गया, तो वो भीख मांगने लगे। और इतना कुरूप शरीर था उनका कि ग्रंथकार आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि जिसको शास्त्रों में नरकों का वर्ण समझ में नहीं आता और जो ये अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कैसे दिखते होंगे नारक, वो उस ब्राह्मण के आकार को देख ले और अनुमान लगा ले कि ऐसे दिखते थे। इतना भयंकर उसका आकार था। सब लोग उसको धुतकारते थे, और अगर कोई दया करके भरपेट भोजन भी करा दे तो चेहरे से कभी नहीं लगता था कि वो तृप्त है, इतना लालची था। एक बार एक मुनि महाराज आहारचर्या के लिए, उसने पहली बार मुनि देखा, तो वो जब आहारचर्या के लिए आए वहाँ पर भिक्षा विधि के लिए, तो उसके मन में कौतुक उत्पन्न हुआ कि ये कौन है, मेरे पास तो फटे पुराने चिथड़े हैं, मैं तो कुछ पहने हुए हूँ, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो जब नगर में प्रविष्ट हुए और ये पीछे पीछे उनको देखने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि उन मुनिराज के आने पर घर घर से श्रावक बाहर निकल कर के आए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र। सब लोग उनका आदर करने लगे और सब उनका पड़गान करने के लिए तत्पर हो गए। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि अरे ये कैसे है। और फिर उनका बड़े मतलब पूजा की पाद प्रक्षालन, पूरी नवोपचार विधि करके फिर जहाँ पर उनका पड़गान हुआ था वहाँ उनका आहार हुआ, और आहार में भी श्रावकों ने अच्छी से अच्छी सामग्री उनकी अंजलि में प्रदान की। वो गौतम ब्राह्मण देखता रहा कि अरे ये कौन है। और फिर वो जो श्रावक थे उन्होंने देखा कि ये उनके पीछे पीछे आ रहा है, कोई उनका भक्त सेवक होगा। तो फिर इनकी भी बड़ी आव भगत हो गई और इनको ऐसा भोजन मिला कि जो जीवन में कभी इनने देखा तक नहीं था। तो फिर इनको लगा कि अब कल भी मैं इन्हीं के पीछे आऊँगा। अब वो कल तो कल थी, वो मुनिराज ऐसे थोड़ी थे कि दिन प्रतिदिन भोजन करने के उठते हों। लेकिन फिर भी वो देखता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद महाराज उपवास के बाद आहार के लिए उठे, फिर ये पीछे लग गया। तब तक उसका वो नित्य क्रम चालू ही था, वो भीख मांगने वगैरह का। फिर जब मुनिराज आहार के लिए उठे तो फिर उनके पीछे गया। तो ऐसा करते करते जो उसको सम्मान मिला, तो सम्मान का स्वाद उसको भोजन से भी अच्छा लगा। देखो क्या विचित्र है मनुष्य का मन। जो जिह्वा इंद्रिय से जो रस आता है, उससे जो आनंद आता है, उससे अधिक आनंद प्रशंसा से और सम्मान से आता है। तो वो मन का विषय था। तो उसने मन ही मन विचार किया कि भाई, अब उसको पूरी चर्या का तो पता नहीं था, बस उसने इतना पता था कि ये इतने समय पर जाते हैं शहर में और वहाँ इनका बड़ा ढंग से भोजन होता मस्त। तो वो उसी टाइम उनके पीछे होता था, बाकी समय वो इधर उधर घूमता रहता था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अपन भी इनके जैसे हो जाते हैं, तो इनके पीछे नहीं आना पड़ेगा, अपन जब जाना हो जाएंगे और फिर ठाठ से भोजन करेंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। तो
ऐसा सोचकर। और उसको ये भी नहीं पता था कि वो एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, कितने बार। वो तो उन्होंने तो ये देखा था कि कई दिनों में एक बार करते हैं। पर ठीक है, ये एक बार करते होंगे, मैं तो जब चाहे कर लूँगा, ऐसा उसके मन में था। उसको पता नहीं था कि मुनिचर्या क्या होती। तो फिर उसने जब गुरु के पास आकर के पूछा कि क्या आप मुझे दीक्षित करोगे, तो गुरु ने देखा कि कमाल है, भिखारी मेरे से दीक्षा मांग रहा है। बोले तुम्हारा नाम? बोले मैं गौतम हूँ। बोले तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर बोले कि ऐसी स्थिति कैसे मेरी? अरे बोले नसीब खोटा है, मेरी ऐसी हालत बचपन से, बरसों से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा तुम दीक्षा लेना चाहते हो, तुम दीक्षा निभा पाओगे? क्यों नहीं, अच्छे से निभाऊंगा। बोले अच्छा तुम दीक्षा में क्या करोगे? बोले कि मैं खड़े होकर भोजन करूंगा जैसा आप करते हो। उसने जितना देखा था, जितना समझा था, बस वही बोल रहा था। फिर जैसा आप करते हो वैसे ही करूंगा। और फिर गुरु पूछते हैं कि देखो वत्स, ऐसा नहीं है, ये दीक्षा उतनी सरल नहीं है जितना तुम्हें दिख रही है। इसमें एक ही बार भोजन करने मिलता है। तो फिर एकदम उसके मुंह से निकला अच्छा एक ही बार, क्योंकि उसने तो प्लानिंग बनाई थी कि बहुत बार भोजन करेंगे। लेकिन बोले कि फिर भी सोचा कि जितना ठाठ से होता भोजन वो एक ही बार चलेगा। बोले कई बार तो मुझे एक भी बार नसीब नहीं होता, तो यहाँ तो फिक्स तो हो गया कम से कम एक बार। बड़ा खुश हुआ, कर लूँगा। फिर बोले कि अच्छा अब इसमें दीक्षा में ये बाल उखाड़ने पड़ते हैं, उखाड़ लोगे? तो वो मन ही मन सोचता है कि बाल उखाड़ना तो बड़ा भारी काम है, लेकिन फिर भी एकदम कठोर मन करके बोलता है कि उखाड़ लूँगा महाराज, उखाड़ लूँगा, बिल्कुल पक्के उखाड़ लूँगा, आप विश्वास मानो। फिर बोले कि इसमें और भी जो नियम है सब कुछ उनको समझाया। और फिर वो गुरु महाराज जो थे वो दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने जब अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग किया तो उनको लगा कि ये जीव कर्म संयोग से आज भिखारी है और लोभवश दीक्षा मांग रहे हैं, किंतु निकट भव्य है। ये दीक्षा इस जीव को अल्पकाल में मोक्ष ले जाने वाली होगी। यानी इस भाव में तो इसका मोक्ष नहीं है, लेकिन जब ये दोबारा मनुष्य पर्याय को प्राप्त होगा तो इसका आत्म कल्याण होगा। तो गुरु महाराज ने सब कुछ देखा, उसको समझा दिया, पूरी चर्या समझा दी साधु की। और उस चर्या को समझा करके कितने करुणावान थे, उनका हृदय कितना सागर जैसा विशाल था कि उन्होंने उसको दीक्षा दी। और दीक्षा देकर एक भिखारी को जगत पूज्य बना दिया। और कुछ दिनों तक वो ऐसी चर्या करते रहे। उसके बाद ये 12 वर्ष की एक अवधि बताई है शास्त्रों में कि गुरु के सानिध्य में शिष्य को 12 वर्ष रुक कर दीक्षा के बाद आगम सीखना पड़ता है। दीक्षा काल तो छोटा होता है, लेकिन शिक्षा काल 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष तक उसको गुरु से आगम सीखना पड़ता है। तो जब उसने आगम को सीखा तो उस ब्राह्मण को धीरे धीरे विवेक आने लगा। और एक दिन उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और पूरी चर्या उसकी जैन साधु की चर्या थी। इसने सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चारित्र भी प्राप्त हो गया।
यानी उसको अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान में नहीं जाना पड़ा, उसको संयता संयत अणुव्रति वाला गुण स्थान भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसको डायरेक्ट सातवां गुण स्थान गया, मिथ्यात्व से सप्तम गुण स्थान को प्राप्त किया। और फिर उनने जो तपस्या की है भावलिंगी साधु होकर, गुरु और शिष्य दोनों ग्रैवेक में जाकर के उत्पन्न होकर अहमिंद्र हो गए, और वहां से आकर इस पृथ्वी पर वो दोनों, उनका पुनर्मिलन होता है। जो गुरु थे वो ये भी राजवंश में उत्पन्न हुए थे, और गुरु भी किसी उच्च स्थान पर, कहीं अच्छे स्थान पर उत्पन्न हुए थे। तो गुरु जो थे वो पहले ही दीक्षित हो चुके थे, सुप्रतिष्ठ नाम था उनका, और गुरु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और केवल ज्ञान प्राप्त करके जब वो विहार कर रहे थे, तो अचानक ये जो पिछले जन्म के शिष्य थे, इनको समाचार मिले, ये राजा बन गए थे, इनको समाचार मिला उनकी कई संतानें थी, उनके 10 पुत्र थे। और जब वो समाचार मिले कि कोई केवली भगवान आए हैं, तो उनके चरण मूल में पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने वंदना की, और उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपको देखकर न जाने क्यों मुझे एक अभूतपूर्व स्नेह आपके प्रति हो रहा है। आप मेरे कौन हैं, मैं जानना चाहता हूँ। आप केवली हैं, आप बताइए। तो बोलते हैं कि तुम्हें ये अभूतपूर्व स्नेह इसलिए हो रहा है कि तुम मेरे पूर्व भाव के शिष्य हो। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा गुरु था और तुम मेरे शिष्य थे। तो बोले पिछले जन्म में मैं कौन था? पिछले मनुष्य भाव में मैं कौन था? तो फिर गुरु महाराज बताते हैं कि तुम भूल गए, गौतम ब्राह्मण थे तुम, और तुम उस समय भिक्षाहारी थे, भिखारी थे। फिर तुम मेरे पीछे लग गए थे, और फिर मैंने तुम्हें दीक्षा दी थी। ऐसे जब पूरा वर्णन किया तो उनको जाके स्मरण होता है कि वो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने। अब मुझे राजवैभव की आवश्यकता नहीं है, अब मैं दीक्षा लूँगा। और वो दीक्षा के लिए जब तत्पर हुए तो उनके 10 पुत्र वहाँ उपस्थित थे, और सबसे छोटे पुत्र वसुदेव और सबसे ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय, अंधक वृष्टि उनका नाम था। उस समय वो राजा थे, और यदुवंशी राजा थे। श्री कृष्ण जी के, बलराम के और नेमिनाथ भगवान के दादा थे। और सुप्रतिष्ठ केवली, आपने श्रावस्ती नाम सुना? संभवनाथ भगवान की जन्मभूमि, वहां से मोक्ष को प्राप्त हुआ। नहीं, वहां से नहीं, वहां से मृगध्वज केवली मोक्ष को प्राप्त हुआ। ग्वालियर में एक नगर के बीच में एक ऊंचा सा स्थान बना हुआ है, छोटी सी टेकरी ऐसी है, वहां से सुप्रतिष्ठ केवली मोक्ष गए। ग्वालियर भी सिद्ध भूमि है, याद रखना। कभी मध्य प्रदेश जाओ तो वहां पर उनके चरण मिलेंगे आपको। वो सुप्रतिष्ठ केवली जो वहां से मोक्ष गए, उनसे इन्होंने दीक्षा ली, अंधक वृष्टि ने। और फिर अंधक वृष्टि ने अपना आत्मकल्याण किया, और उनके पुत्र जो समुद्र विजय ज्येष्ठ पुत्र थे, उनकी शिवा देवी से अरिष्ट नेमी तीर्थंकर ने जन्म लिया। और उनके जो कनिष्ठ पुत्र, सबसे छोटे पुत्र वसुदेव थे, उनसे श्री कृष्ण बलराम ने जन्म लिया। तो ऐसी कथा आती है कि तप अंगीकार करने से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बिगड़े से बिगड़ा इंसान भी जब तप को भाव से अंगीकार कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है।
ऐसे और भी बहुत से कथानक है शास्त्रों में, हमें बहुत सारे कथानक एक साथ यहाँ पर स्मरण में आ रहे हैं, लेकिन कैसे हम उसको यहाँ पर एक साथ वो करें। तो आज इन सभी तपस्वियों को अपन, धन्य कुमार मुनिराज का अपन ने स्मरण किया, फिर ये गौतम मुनिराज का स्मरण किया, उनके गुरु का, और उनके आगामी भव में गुरु महाराज सुप्रतिष्ठ केवली बनकर के आए। देखो कैसा समागम है। जो सच्चे दिल से किसी के साथ जुड़ता है तो भवांतर में भी उनका समागम रहता है। वो जुड़ना अगर दुश्मनी के साथ हो तो कमठ और पार्श्वनाथ जैसा समागम होता है, और अगर भक्ति के साथ हो तो फिर गुरु और शिष्यों के रूप में समागम हो जाता है। जैनम जयतु शासन। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। इस वक्तव्य के बीच में हमारा गला और हमारी आंखें इसलिए भर आई थी कि हमारे हृदय में ये भाव आ रहा था कि ये जिन शासन कितना अद्भुत है कि इसकी शरण में आने वाले रंक भी विश्व के सम्राट बन जाते हैं, त्रिलोकी नाथ बन जाते हैं। कितना अद्भुत है।